आज हम संविधान की प्रमुख विशेषताएं सैलेंट फ्यूचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी देंगे। सबसे पहले आप सभी को लर्निंग कुछ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। इस जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं हैं उन्होंने बारे असी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करांगे। ओके, भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना की दृष्टि से अद्वितीय है। हालांकि उसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। विशेष रूप से 7th 42 44 73 74 97 और 101 में संशोधन में अमेंडमेंट में संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी थी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। ओके, जो विशेषताएं संविधान की हैं वो है कि संविधान के वर्तमान रूप में उसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे लंबे लिखित संविधान संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, संविधान को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। लिखित जैसे अमेरिका संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लेंथीस्ट लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। मूल रूप से 1949 संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभक्त है और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 2019 में इसमें एक प्रस्तावना 417 अनुच्छेद 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, 470 अनुच्छेद 25 भागों में विभक्त है और 12 अनुसूचियां हैं। सन 1951 से हुए विभिन्न संशोधनों के करीब 20 अनुच्छेद वे एक भाग जो है को हटा दिया और इससे करीब 95 अनुच्छेद 4 भागों 4 के 9 कक्का और 14 कक्का और 4 अनुसूचियां 9, 10, 11, 12 को जोड़ा गया। विश्व के किसी अन्य संविधान में इतने अनुच्छेद और सूचियां नहीं है। ठीक है, भारत के संविधान को विशिष्ट बनाने के पीछे निम्न 4 कारण हैं। भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। ऐतिहासिक, उसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 को प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्य के लिए एकल संविधान। संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। उसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्र में जिला मामलों को आम विधानों अथवा स्थापित राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है। उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। विभिन्न सत्रों से विहित भारतीय संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से लिए हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की थी कि भारतीय संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत, कार्याध्यक्ष
अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग कैबिनेट सरकार के सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसए, अब रूस, फ्रांस, दक्षिणी अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधान से लिए गए हैं। ये आज की कुछ आपके साथ जो जानकारी हमने शेयर की है राज्य व्यवस्था किताब की, ठीक है। इसमें मोटा मोटा जो है बताया गया था, महत्वपूर्ण जो बातें हमने आपको बताई है। ओके, ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स व्यूअर्स।